दोस्तों, बिहार पुलिस 2020 वैकेंसी के लिए ऑनलाइन क्लास शुरू कर रहे हैं। एग्ज़ाम जो ली जाएगी 14 मार्च 2021 को एवं 21 मार्च 2021 को। प्रत्येक दिन दो शिफ्ट में, टोटल 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम ली जाएगी। अब आपके पास जो तैयारी के लिए समय बचा हुआ है 3 महीने का 90 दिन का समय बचा हुआ है। इस बार सबसे बड़ा जो पॉजिटिव पॉइंट है, क्वेश्चन लीक नहीं होगा। अगर क्वेश्चन लीक नहीं होता है तो कट ऑफ बहुत कम जाएगा। अभी हाल ही में बिहार दरोगा का मेंस एग्जाम 29 नवंबर 2020 को हुई है और बिहार इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का पीटी एग्जाम 6 दिसंबर 2020 को हुई है। तो उसमें क्वेश्चन लीक का ऐसा कुछ भी इशू देखने को नहीं मिला है। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में भी क्वेश्चन लीक नहीं होगा। अगर क्वेश्चन लीक नहीं होता है तो कट ऑफ बहुत कम जाएगा। लेकिन आपके लिए बेस्ट यही रहेगा कि आप A to Z टॉपिक पढ़कर जाइए। अगर क्वेश्चन लीक भी होता है फिर भी आपका 80 क्वेश्चन सही होगा, रिजल्ट निश्चित रूप से होगा। अगर क्वेश्चन लीक नहीं होता है तो कट ऑफ बहुत कम जाएगा। यहाँ पर सबसे बड़ा आप लोगों का डाउट यह है कि इस बार बहुत टफ क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसा नहीं है। 12वीं लेवल से जो क्वेश्चन पूछा गया, टोटल 100 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, जिसमें से जनरल कंपटीशन में जिस अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है उस अकॉर्डिंग 85 क्वेश्चन पूछा गया। 12वीं लेवल से 15 क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप बिहार पुलिस 2010-2012 का क्वेश्चन देखिएगा तो उस समय भी 12वीं लेवल से साइंस का क्वेश्चन पूछा गया। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी 12वीं लेवल तक का पूछा गया। कुछ क्वेश्चन मैथ का भी प्रीवियस ईयर में 2010-12 में पूछा गया उसी अकॉर्डिंग। और इस बार भी थोड़ा सा लेवल पहले के कंपेयर में इस बार अधिक था। 2017 में बिल्कुल नॉर्मल लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन 2020 में बहुत ज़्यादा टफ हो गया 2017 के अकॉर्डिंग। लेकिन जब आप 2010 से कंपेयर कीजिएगा तो आपको लगेगा कि नहीं, 2010 के अकॉर्डिंग ही इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो सभी क्वेश्चन जो है टफ नहीं था। 85 क्वेश्चन जनरल कंपटीशन के लेवल का ही था और 12वीं लेवल से जो है 15 क्वेश्चन है, जिसमें से मैथ हो गया, साइंस और कुछ क्वेश्चन जीके सेक्शन में इकोनॉमिक्स से 12वीं लेवल का पूछा गया है। एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं और क्वेश्चन लीक हो गया था। सोशल मीडिया पर आंसर की क्वेश्चन दोनों वायरल था, इस कारण से भी कट ऑफ अधिक चला गया। जनरल कैटेगरी का जो रिजल्ट हुआ है 2019 वैकेंसी में 80 क्वेश्चन बनाने पर, और इससे 2 से 3 क्वेश्चन आप प्रत्येक कैटेगरी वाइज कम कर सकते हैं। बीसी कैटेगरी का 75 से 76 क्वेश्चन पर, ईबीसी का 72-73 क्वेश्चन पर इस अकॉर्डिंग रिजल्ट हुआ है। 12वीं लेवल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हम आप लोगों को जो इसमें तैयारी कराएंगे 12वीं लेवल से जो क्वेश्चन पूछा जाता है साइंस से, मैथ से, इकोनॉमिक्स से, इसके लिए एनसीईआरटी 11वीं 12वीं का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको क्लियर करवा देंगे। अगर आप उसको क्लियर कर लेते हैं तो साइंस का सभी क्वेश्चन उसी से पूछा गया। 12वीं लेवल का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसी से हूबहू साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है। 15 क्वेश्चन अगर मान लीजिए 12वीं लेवल का साइंस से पूछा जाता है तो उसमें से 10 से 12 क्वेश्चन आपको हूबहू मिल जाएगा 11वीं 12वीं के एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव से। कुछ क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो उस पर आपको ध्यान भी नहीं देना है, रिजल्ट के लिए आपको इतना ही काफ़ी है। मैथ में सभी क्वेश्चन 12वीं लेवल से नहीं पूछा गया। 7 क्वेश्चन जो है नॉर्मल जिस अकॉर्डिंग जनरल कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, अरिथमेटिक एवं एडवांस मैथ से, अंकगणित और एडवांस मैथ जिसमें त्रिकोणमिति ज्यामिति हो गया, तो उसी के अकॉर्डिंग पूछा गया। 3 क्वेश्चन 12वीं लेवल से, 1 क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन से पूछ दिया गया था 12 जनवरी एवं 8 मार्च दोनों एग्जाम में, और कुछ क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का 12वीं लेवल से पूछा गया। तो इसके लिए 12वीं का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको क्लियर करवा देंगे तो यहाँ से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। 12वीं लेवल का जो साइंस और मैथ है इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 12वीं लेवल का जैसे इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन टॉपिक हो गया, इसमें आपको सिर्फ फार्मूला याद करना है और फार्मूला का अप्लाई कैसे करना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है तो उस सूत्र को कैसे अप्लाई कीजिएगा, बस इतना अगर आपको आता है आप क्वेश्चन बना लीजिएगा। टफ लेवल का नहीं पूछा गया, इसके लिए ऐसा नहीं है कि 12वीं का आपको पूरा एनसीईआरटी का सभी क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। बस आपको सूत्र आना चाहिए और उस सूत्र को कैसे अप्लाई करना है, बस ये आ गया तो आप बना लीजिएगा क्वेश्चन। 12वीं लेवल क्वेश्चन पर आपको अधिक ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपको जो अधिक ध्यान देना है जनरल कंपटीशन एग्जाम के लेवल पर 85 जो क्वेश्चन पूछा जाता है इस पर आपको अधिक ध्यान देना है। 12वीं लेवल क्वेश्चन का भी यहाँ पर जो भी टॉपिक है जैसे साइंस हो गया, मैथ हो गया, उसकी तैयारी कराएंगे तो 7 से 8 क्वेश्चन आप यहाँ से बना लीजिएगा और अगर आप इस अकॉर्डिंग तैयारी कीजिएगा तो रिजल्ट आपका हो जाएगा। 12वीं लेवल टॉपिक पर आपको बहुत ध्यान नहीं देना है। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो फिर यहाँ पर जो 85 क्वेश्चन है इसमें आपको अधिक मार्क्स नहीं आ पाएगा और फिर आपका रिजल्ट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए 12वीं लेवल टॉपिक पर बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। अब चलिए यहाँ पर सिलेबस देख लीजिए, किस विषय से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जाम में जो टोटल क्वेश्चन पूछा जाएगा 100 सभी विषय से मिक्स क्वेश्चन रहता है, पार्ट बाय पार्ट नहीं रहेगा, सभी विषय से मिक्स करके क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। इसके लिए जो आपको समय दिया जाएगा 2 घंटे का, 2 घंटा आपको समय मिलेगा, 120 मिनट का। एग्जाम जो लिया जाता है OMR सीट पर, ऑफलाइन OMR सीट पर एग्जाम लिया जाएगा, ऑनलाइन एग्जाम नहीं लिया जाएगा।
एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप सभी 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पर विषयवार क्वेश्चन देख लीजिए, किस विषय से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यह जो आंकड़ा है यहाँ पर डिटेल्स है 2010 से लेकर 2020 तक बिहार पुलिस कांस्टेबल का जितने भी एग्जाम हुए उस अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखा हुआ है। हिंदी से देख लीजिए, तो हिंदी से जो क्वेश्चन पूछा जाता है 8 से 10 क्वेश्चन। अगर आप 2010-2012 का क्वेश्चन देखिएगा तो उस समय हिंदी से 15 क्वेश्चन तक पूछा जाता था, लेकिन अब 2017-2020 एग्जाम में 8 से 10 क्वेश्चन के बीच हिंदी से पूछा जाता है। इंग्लिश की बात करें तो 2017 एग्जाम में इंग्लिश से 6 क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन इस बार 2020 एग्जाम में 12 जनवरी 2020 एवं 8 मार्च 2020 को 10 क्वेश्चन इंग्लिश से पूछा गया है। मैथ से 10 क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिलाकर टोटल 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। जीके है तो जीके से 40 क्वेश्चन हो गया। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से मिलाकर टोटल 40 क्वेश्चन, जिसमें से इकोनॉमिक्स से कम क्वेश्चन रहता है, 5 से 7 क्वेश्चन। ज़्यादा जो क्वेश्चन रहेगा हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटिकल साइंस से, और इकोनॉमिक्स से 5 से लेकर 7 क्वेश्चन तक पूछा जाता है, लेकिन 5 क्वेश्चन के लगभग रहता है, ज़्यादा क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से नहीं रहता है। बिहार जीके से भी 5 क्वेश्चन के अप्रॉक्स पूछा जाता है। बिहार जीके में बिहार की जनगणना से संबंधित ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। इस तरह से यहाँ पर मिलाकर हो गया टोटल 100 क्वेश्चन का। भाषा पेपर यहाँ पर है तो भाषा पेपर से जो अधिकतम क्वेश्चन रहेगा 15 से लेकर 18 क्वेश्चन तक। ऐसा नहीं है कि हिंदी और इंग्लिश से मिलाकर आपको 25 से 30 क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। 15 से 18 क्वेश्चन तक पूछा जाएगा। अगर हिंदी से 8 क्वेश्चन पूछा जाता है तो इंग्लिश से यहाँ पर हो सकता है कि 7, 8 या 10 क्वेश्चन तक भी पूछा जाए। एग्जाम में जो क्वेश्चन का लैंग्वेज रहता है हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैथ का जो क्वेश्चन रहेगा, साइंस, जीके का क्वेश्चन हिंदी भाषा में भी दिया हुआ रहेगा और उसके नीचे में इंग्लिश भाषा में भी, यानी दोनों भाषा में रहता है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं टारगेट की। तो अगर आप 80+ क्वेश्चन सही करना चाहते हैं तो इसके लिए आप चाहिएगा कि कोई विषय को छोड़ दे, तो ऐसा नहीं है। आपको हर विषय को अच्छे तरीके से तैयारी करना पड़ेगा। बेस्ट यही रहेगा कि आप अपनी तैयारी को बेहतर कर लीजिए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन लीक भी होता है फिर भी अगर आपका 80 क्वेश्चन सही हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन लीक होगा तो 90 कट ऑफ चला जाएगा, ऐसा नहीं है। 8400 टोटल वैकेंसी है, 8415, तो 43 से लेकर 45,000 के बीच इसमें रिजल्ट दिया जाएगा। इस कारण जो कट ऑफ रहेगा 80 के अप्रॉक्स में रहेगा जनरल कैटेगरी का, और इसके बाद 2 से 3 क्वेश्चन सभी कैटेगरी वाइज आप कम कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन लीक नहीं होता है, सब कुछ ठीक रहेगा, तो 60 से 65 क्वेश्चन मैक्सिमम हो गया। 60 से 65 क्वेश्चन पर आपका रिजल्ट हो जाएगा। बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में अगर आप चाहते हैं कि हिंदी में सभी का सभी क्वेश्चन बना ले, तो इसके लिए आपको व्याकरण के साथ साथ हिंदी साहित्य भी पढ़ना पड़ेगा। 2020 एग्जाम में हिंदी साहित्य से भी क्वेश्चन पूछ दिया गया था, इस कारण से आप लोगों को दिक्कत हुआ। इस बार आप लोगों को हिंदी साहित्य की भी तैयारी कराएंगे। हिंदी साहित्य में जैसे पूछ दिया गया था कि इनमें से कौन सा छायावादी युग के कवि है, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। जितने भी फेमस कवि एवं लेखक है उससे रिलेटेड बुक एवं राइटर, उसके द्वारा लिखी गई पुस्तक, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद बात करते हैं साइंस की। तो हिंदी में अगर 8 क्वेश्चन पूछा जाता है तो 8 का 8 आपको बन जाएगा। 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, 10 का 10 क्वेश्चन बना लीजिएगा। हिंदी व्याकरण में भी टॉप लेवल का ही क्वेश्चन पूछा गया था, मुहावरा ही पूछा गया था, तो नॉर्मल मुहावरा नहीं पूछा गया था। लेकिन जितने भी क्वेश्चन है सभी लूसेंट समान हिंदी से ही पूछा गया था। तो सभी टॉपिक को आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर करवा देंगे। हिंदी में आप जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सभी को बना लीजिएगा आसानी से। अब साइंस की बात करते हैं। तो साइंस में जो टोटल क्वेश्चन पूछा जाएगा 30, जिसमें से कुछ क्वेश्चन केमिस्ट्री हो गया, 12वीं लेवल का पूछा जाएगा। तो यहाँ पर 12वीं लेवल अगर आप तैयारी नहीं भी करके जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 15 क्वेश्चन तो बिल्कुल नॉर्मल ही रहता है, और अगर आप थोड़ा बहुत तैयारी कर लीजिएगा तो 20 से 22 क्वेश्चन बना लीजिएगा। तो 20 क्वेश्चन ही अगर आप यहाँ पर टारगेट रखते हैं मिनिमम का ही साइंस में से, 30 में से, फिर भी आपका रिजल्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर तीसरे नंबर पर है जीके। जीके में टोटल 4 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, जिसमें से आपको कोई 2 सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से तैयारी करना पड़ेगा। बेस्ट रहेगा कि हिस्ट्री से अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है और पॉलिटिकल साइंस से अधिक पूछा जाता है। इन दोनों विषय को तैयारी अच्छे तरीके से कर लीजिए। और ज्योग्राफी अगर आपको आधा भी तैयारी है फिर भी आपका यहाँ पर रिजल्ट हो जाएगा। इकोनॉमिक्स अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, 5 से 7 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जो भी क्वेश्चन है यहाँ पर मैक्सिमम 12वीं लेवल का ही पूछा जाता है। तो इसके लिए 11वीं 12वीं का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको क्लियर करवा देंगे। तो इकोनॉमिक्स में आपका 5 क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो 3 यहाँ से जरूर क्लियर हो जाएगा। जीके में आप कोई 2 विषय को जरूर अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। पॉलिटिकल साइंस बहुत कम है और आसान भी है, पॉलिटिकल साइंस में बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो उसको आप अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिए। पॉलिटिकल साइंस को अगर क्लियर कर लीजिएगा तो 10 क्वेश्चन के अप्रॉक्स पॉलिटिकल साइंस से पूछा जाता है, पॉलिटिक्स क्लियर हो जाएगा।
और इसके बाद इतिहास से अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है। इतिहास से जो है 12 से लेकर 15 क्वेश्चन तक पूछा जाता है। इतिहास को अच्छे से क्लियर कर लीजिए, ज्योग्राफी को भी आप क्लियर कर लीजिए। अगर आप इतना कर लेते हैं तो जीके में अगर आपका 30 क्वेश्चन सही हो जाता है यहाँ से, फिर भी आपका रिजल्ट हो जाएगा। इसके बाद है चौथे नंबर पर बिहार जीके। बिहार जीके से रिलेटेड 5 क्वेश्चन तक पूछा जाता है, तो यहाँ पर नॉर्मल ही क्वेश्चन रहता है। बिहार जीके में 5 में से 5 आप लोगों को बन जाएगा, वीडियो से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा यहाँ से 5 में से 5 क्वेश्चन। मैथ की बात करें तो मैथ में आपको क्या करना है, जितनी भी टॉपिक है सभी यहाँ पर पढ़ने की जरूरत है। 12वीं लेवल से 3 क्वेश्चन रहेगा, तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन को छोड़ दिए हैं। 10 टोटल मैथ पूछा जाएगा, जिसमें से 3 क्वेश्चन को छोड़ ही दिया। अगर आप 12वीं लेवल का नहीं भी तैयारी करते हैं फिर भी आपका 7 क्वेश्चन एरिथमेटिक एवं एडवांस मैथ से बन जाएगा, जनरल कंपटीशन के लिए जिस अकॉर्डिंग आप तैयारी करते हैं। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश से अगर 10 क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें से 5 क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। जैसे एक क्वेश्चन पूछ दिया गया था क्राइम शब्द का अर्थ है, तो क्राइम माने अपराध होता है, सभी को पता ही है। इस तरह का नॉर्मल ही क्वेश्चन इंग्लिश से पूछा गया था। ट्रांसलेशन ही 2 से 3 पूछ दिया गया था, वॉइस नरेशन हो गया, ये सभी क्वेश्चन पूछा गया था। इंग्लिश में जो नॉर्मल टॉपिक है जैसे हो गया वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, इसके बाद सेंटेंस पहचानने से रिलेटेड पूछ दिया गया था, इनमें से कौन सा निगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक इसमें से कौन सा वाक्य है, नकारात्मक वाक्य है। इस तरह का क्वेश्चन बेसिक पूछा गया था। जो भी इंग्लिश का बेसिक टॉपिक है उसको क्लियर करवा देंगे। अगर आप इंग्लिश मीडियम से है तो 10 में से 10 आप क्वेश्चन बना लीजिएगा। अगर आप हिंदी मीडियम से है तो 5 क्वेश्चन बना लीजिएगा। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका लगभग 80 के अप्रॉक्स मार्क्स आ जाएगा और रिजल्ट आपका हो जाएगा आसानी से। अब चलिए क्लास के बारे में समझ लीजिए। क्लास का जो है यहाँ पर टोटल 3 चरण है। सबसे पहला यहाँ पर जो भी ऑनलाइन क्लास है, इसके बाद टेस्ट सीरीज है और होमवर्क है। सबसे अधिक जो इस बार ध्यान देना आप लोगों को, होमवर्क के लिए जो भी आप लोगों को टास्क मिलेगा डेली उसको आपको हर हाल में पूरा करना है। अगर आप क्लास से वीडियो भी देखिएगा तो याद आप ही को करना है, नोट्स उसका बनाना पड़ेगा। टेस्ट भी अगर आप देते हैं तो टेस्ट है यहाँ पर तैयारी चेक करने के लिए, और उसका डिस्कशन देखिएगा, नोट्स बनाना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। याद आपको हर हाल में खुद ही करना है। होमवर्क यहाँ पर डेली एक क्लास होगा जिसमें आप लोगों को सुबह 6 बजे वीडियो मिलेगा और टॉपिक का नाम बताया जाएगा, बुक नीचे आप लोगों को बताएंगे, और उन सभी टॉपिक को आपको अच्छे तरीके से क्लियर करना है होमवर्क क्लास से। और होमवर्क क्लास जैसे आज मान लीजिए सुबह 6 बजे क्लास है, तो 6 बजे क्लास में आप लोगों को बताएंगे ये टॉपिक आपको एसपीडी से याद करना है, लूसेंट से याद करना है, इस तरीके से पढ़ना है। और उसी टॉपिक से रिलेटेड अगले दिन आप लोगों को 15 से 20 क्वेश्चन का टेस्ट मिलेगा। सेम उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा 15 से 20, और इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि इस टॉपिक से एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको आप क्लियर कीजिएगा। तो क्लास है, टेस्ट है, होमवर्क है। डेली होमवर्क का क्लास आप लोगों को सुबह 6 बजे मिलेगा। यहाँ पर सबसे पहले अगर आपके पास बुक नहीं है तो बुक 3 आपको खरीदना है। पहला बुक है एसपीडी रेलवे समान अध्ययन। अगर आप 2015-16 में बुक खरीदे हैं तो नया वर्जन वाला बुक खरीद लीजिए। अगर आप 19-20 में खरीदे हैं तो नया खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मार्केट में अभी खरीदिएगा तो मार्केट में एसपीडी रेलवे समान अध्ययन का 2 बुक है। एक है 1365 सेट का और दूसरा है 1400 प्लस कुछ सेट का है। तो आपको 1400 वाला नहीं लेना है, 1365 सेट का लीजिएगा। 1365 सेट का जो रेलवे समान अध्ययन है इसमें जो है इतिहास से 3 से 4 पेज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। इसी तरह पॉलिटी, ज्योग्राफी सभी विषय से 3 से 4 पेज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। लेकिन 1400 जो पेज का उसमें नहीं दिया हुआ है, तो बेस्ट रहेगा आप 1365 देख कर लीजिएगा। 1365 सेट लिखा हुआ रहता है बुक के ऊपर में। इसके बाद दूसरा बुक है लूसेंट समान ज्ञान। लूसेंट समान ज्ञान जीके का बुक है। तीसरा बुक है लूसेंट समान विज्ञान। बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में साइंस का क्वेश्चन जो है 12वीं लेवल तक का पूछा जाता है। तो अगर आप लूसेंट समान विज्ञान पढ़ते हैं, यहाँ से आपका 12वीं लेवल तक का जितने भी थ्योरी है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, सभी यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो ये 3 बुक ले लीजिए और आपको एक्स्ट्रा बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी का अगर आप चाहते हैं तो लूसेंट का सामान्य हिंदी का बुक ले सकते हैं, लूसेंट पब्लिकेशन का ही, नहीं तो लेने की ज़रूरत नहीं है। हम आप लोगों को पूरी तैयारी हिंदी का करवा देंगे। ये 3 बुक ले लीजिए। अगर आपके पास पहले से बुक उपलब्ध है तो लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर रेलवे समान अध्ययन एसपीडी का 4-5 साल पहले का है तो ज़रूर ले लीजिएगा नया वाला बुक। नया वाला बुक में बहुत कुछ अपडेट किया गया है। अब यहाँ पर क्लास के बारे में समझ लीजिए। तो ये सभी विषय आपको पढ़ना है। हिंदी है, साइंस है, बिहार जीके है, मैथ है, साइंस न्यूमेरिकल है, जीके है, इंग्लिश है। तो सबसे पहले जो अभी क्लास शुरू कर रहे हैं हिंदी का शुरू कर रहे हैं। 16 दिसंबर को फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है। फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में 20 क्वेश्चन हिंदी से पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपको फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में भी बेनिफिट मिल जाएगा। इसके बाद साइंस का क्लास शुरू कर रहे हैं और बिहार जीके का। ये तीनों कंप्लीट होने के बाद मैथ हो गया, साइंस न्यूमेरिकल हो गया, जीके हो गया, इंग्लिश, ये सभी करवाएंगे। मैथ में आप लोगों को सभी टॉपिक A to Z क्लियर नहीं करवाएंगे। बेस्ट आपके लिए यह रहेगा कि कोई भी टीचर का आप यूट्यूब से वीडियो देख लीजिए,
मैथ पूरा कंप्लीट कर लीजिए। हम आप लोगों को जो कंप्लीट करवाएंगे 12वीं लेवल का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उन सभी टॉपिक को आप लोगों को क्लियर करवाएंगे। जनरल कंपटीशन एग्जाम में रेलवे एसएससी में 12वीं लेवल का मैथ नहीं पूछा जाता है, और बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन 12वीं लेवल का पूछ दिया जाएगा। इन सभी टॉपिक को हम आप लोगों को क्लियर करवा देंगे मैथ में। साइंस न्यूमेरिकल का भी वीडियो आप लोगों को मिलेगा। जीके में हो गया तो जीके में जैसे हो गया हिस्ट्री का कुछ टॉपिक है जहाँ से फिक्स है कि एक एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, उन सभी टॉपिक को क्लियर करवाएंगे। और इंग्लिश में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक का ही क्लास मिलेगा, सभी A to Z टॉपिक का नहीं मिलेगा। जैसे हो गया वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, सेंटेंस पहचानना है, ट्रांसलेशन कुछ 100-150 ट्रांसलेशन भी करवा देंगे और उसी से रिलेटेड रहता है। तो इस तरह से ये सभी क्लास के लिए हो गया। अब चलिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट का देख लीजिए। प्रैक्टिस सेट जो करवाएंगे टोटल 20 प्लस प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, और 2020 में 12 जनवरी 2020 एवं 8 मार्च 2020 को जो एग्जाम ली गई थी सेम उसी के पैटर्न पर प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। और यहाँ से आपको 2000 जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट रूप से क्लियर हो जाएगा, और उसका डिस्कशन भी कराएंगे तो 5000 अप्रॉक्स क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट जो होगा प्रत्येक सप्ताह रविवार को 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच 2 घंटा का समय दिया जाएगा, और इसका रैंक लिस्ट भी आप लोगों को तैयार करके देंगे। तो प्रैक्टिस सेट से भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। अभी जो है दिसंबर महीने में सप्ताह में एक ही होगा, जनवरी और फरवरी से। जनवरी में जो है सप्ताह में 2 प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, जिससे 20 प्रैक्टिस सेट जो है एग्जाम तक कंप्लीट हो जाए, और इसका रैंक लिस्ट भी तैयार करके देंगे। और यहाँ पर एक आप लोगों को डाउट होगा कि क्या यह क्लास जो है पेमेंट मोड में रहेगा, तो नहीं, क्लास जितने भी है सभी फ्री में रहेगा। डेली होमवर्क का क्लास ये सभी आप लोगों को फ्री में मिलेगा। लेकिन जो प्रैक्टिस सेट है इसमें आप लोगों को रैंक तैयार करके देंगे, सब कुछ तैयार करके देंगे, तो इसका बिल्कुल मिनिमम पेमेंट रहेगा, जिससे आप सभी परचेज कर सके। आप लोगों को पेमेंट के लिए कोई इशू नहीं होगा, सिर्फ प्रैक्टिस सेट का यहाँ पर पेमेंट रहेगा। अगर आप फ्री में देना चाहते हैं तो यूट्यूब से दे सकते हैं। अगर आप इसमें परचेज कीजिएगा प्रैक्टिस सेट तो आप लोगों को रैंक तैयार करके देंगे। ये आपकी इच्छा पर है, आप लेना चाहते तो ले सकते हैं, नहीं तो यूट्यूब पर भी आप लोगों को फ्री में मिलेगा। अब चलिए डेली होमवर्क क्लास का देख लीजिए। तो डेली होमवर्क क्लास जो है सुबह में 6 बजे मिलेगा। इसमें आप लोगों को ये बताया जाएगा कि आज आप लोगों को लुसेंट या SPD से ये टॉपिक आपको क्लियर करना है, और जो भी टॉपिक आप लोगों को होमवर्क के लिए मिलेगा उसका अगले दिन उसी से रिलेटेड 15 से 20 क्वेश्चन का जो है टेस्ट भी होगा सेम उसी टॉपिक से। और आपको ये पता चलेगा कि एग्जाम में इस टॉपिक से किस अनुसार क्वेश्चन पूछा जाता है, और साथ में आपको रिवीजन भी हो जाएगा। तो डेली होमवर्क का जो क्लास चलेगा सेकेंड चैनल पर, सक्सेस प्लैनेट 2.0 यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। एक डाउट आप लोगों को यह होगा कि इस चैनल पर क्यों नहीं, तो इस चैनल पर इसलिए नहीं होगा कि इस चैनल पर जो है बिहार दरोगा से संबंधित भी वीडियो आता है, और यूट्यूब पर आप लोगों को 24 घंटा में मैक्सिमम 2 से 3 वीडियो का ही नोटिफिकेशन मिलेगा। इससे अधिक अगर वीडियो अपलोड होता है तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्लास हुआ है या नहीं। सर्च करके आप लोगों को बार बार आना पड़ेगा, यूट्यूब पर सर्च करके फिर देखना पड़ेगा। इसलिए बेस्ट ये रहेगा कि बिहार पुलिस का जो है मैक्सिमम क्लास सक्सेस प्लैनेट 2.0 पर होगा, और जो मेन चैनल है सक्सेस प्लैनेट इस पर बिहार दरोगा से संबंधित भी वीडियो आएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी जो शुरू कर रहे हैं सबसे पहले हिंदी का टॉप 500 क्वेश्चन। बिहार फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है 16 दिसंबर को, तो एग्जाम को देखते हुए हिंदी का टॉप 500 क्वेश्चन आप लोगों को करवा देंगे। और एग्ज़ाम 16 दिसंबर को है तो 15 दिसंबर तक इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे, तो जिससे आपको एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चन है तो इसमें से 17 से 18 जरूर इसी 500 क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2010 से लेकर 2020 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सभी क्वेश्चन को डिटेल्स में डिस्कशन के साथ कंप्लीट करवाएंगे। और यहाँ पर लुसेंट साइंस का ऑब्जेक्टिव, लुसेंट का समान विज्ञान का जो बुक है उसमें देखिएगा तो सभी विषय से, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, लास्ट में यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे बायोलॉजी से ही 800 क्वेश्चन लगभग दिया हुआ है, और एग्जाम में जो है मैक्सिमम इसी 800 से पूछा जाता है। तो लुसेंट साइंस ऑब्जेक्टिव का पहले ही 3 वीडियो आ गया है, अगर आप नहीं देखें तो देख लीजिएगा। और इससे अगला वीडियो जो है प्रत्येक वीडियो में 100 क्वेश्चन करवाएंगे, 8 वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो लुसेंट साइंस का सबसे पहले ऑब्जेक्टिव करवा देंगे। इसके बाद हो गया न्यूमेरिकल हो गया, फॉर्मूला हो गया, ये सभी टॉपिक एक एक करके क्लियर करवाएंगे। और अगले वीडियो में भी आप लोगों को जानकारी मिलती रहेगा। आप सुबह 6 बजे डेली होमवर्क का जो क्लास है उसको ज़रूर अटेंड कीजिएगा। एग्ज़ाम जो ली जाएगी 14 मार्च 2021 को और 21 मार्च 2021 को। तो 90 दिन मात्र बचा हुआ, इस 90 दिन को अच्छे तरीके से यूज कीजिए। सेकंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और इस वीडियो के नीचे अभी आपको मैक्सिमम कमेंट यही मिलेगा कि बिहार पुलिस का क्वेश्चन लीक हो जाता है, पढ़ने वाले का रिजल्ट नहीं होता है। इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। अभी आप खुद ही देखे होंगे कि हाल ही में बिहार दरोगा का मेंस एग्जाम
इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का पीटी एग्ज़ाम हुआ है, उसमें क्वेश्चन लीक का ऐसा कुछ भी इशू नहीं आया है। और जो क्वेश्चन आप लोगों को देखे होंगे कि क्वेश्चन पेपर, तो ये सभी एग्ज़ाम के बाद आया हुआ है, 1 से 2 घंटे के बाद वायरल हुआ है। एग्ज़ाम से पहले कोई भी क्वेश्चन वायरल नहीं हुआ है। 16 दिसंबर 2020 को फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम हो, तो उसमें भी आपको पता चल ही जाएगा कि क्वेश्चन लीक हुआ है कि नहीं। अगर क्वेश्चन लीक नहीं होता है तो कट ऑफ बहुत कम जाएगा, 60 से 65 क्वेश्चन जाएगा कट ऑफ। 60 से 65 क्वेश्चन बनाने पर आप लोगों का रिजल्ट हो जाएगा। तो बेस्ट यही रहेगा कि अभी आपके पास 3 महीने का समय है तैयारी के लिए, तैयारी कर लीजिए, रिजल्ट ले लीजिए। अब आपको धीरे धीरे बिहार पुलिस में वैकेंसी भी कम ही देखने को मिलेगा। इससे पहले जो वैकेंसी आई थी इसमें 11,800 वैकेंसी थी, इस बार जो है 8415 है। और धीरे धीरे आप लोगों को ये वैकेंसी जो है, नंबर ऑफ वैकेंसी कम होता ही चला जाएगा और कंपटीशन बढ़ता ही चला जाएगा। तो बेस्ट यही है कि इस बार आप तैयारी करके रिजल्ट ले लीजिए।